जो इस मुल्क को आगे ले जाने का कलामी की माजरत, बिल्कुल आप इख्तियार रखते हैं अपनी राय का इजहार करें। अभी तक तो अवाम के लिए कहीं हीलिंग टच नहीं हुआ और अदाकारी ही 70 साल से अवाम ने देखी है। और बार बार मीडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज होना चाहिए। मीडिया जहां खड़ा है यहाँ बहुत सी सियासी जमातों को सपोर्ट करने को ही खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत, जो पार्लियामान बैठे वो इंश्योर करे कि जो मीडिया काम करे वो अपने दायरे के अंदर काम करे, दायरे से बाहर नहीं करे। सवाल सियासतदान से इसलिए होता है, मैं भी अपनी बात बार बार दोहराऊंगी कि सियासतदान ही वोट लेता है, अवाम से वादा वही करता है कि मैं तुम्हारे हालात ठीक करूंगा, तुम्हें मीडिया के जरिए सही खबर पहुंचेगी, तुम्हें अदालत के जरिए इंसाफ पहुंचेगा तुम्हारा। सर आप क्योंकि बार बार इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासतदान को बेमकसद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सियासतदान हमारा नुमाइंदा है, सवाल उसी से होगा, हुकूमत वही बनाता है। एंजॉय भी पर्स प्रिविलेजेस। सर तो मैं आपकी उस बात पे कह रही हूँ कि आप इसे कहते हैं कि बेजा है, ये बेजा है, तो सर गलत हुआ क्या? उसके बाद आने वाले सियासतदानों ने इस कानून को और इंसाफ को मजीद मुअस्सर बनाया? सवाल तो फिर यहाँ उठता है ना। अब सार साहब ये अवामी मफाद के लिए मुलाकातें हैं या अपने सियासी मफाद के लिए मुलाकातें हैं? चलें आपको एक तो छोड़े ना अवामी मफाद को, जो पहले आपने बात की उस पर करते हैं, क्योंकि अवामी मफाद के लिए जो काम होना है ना और जिसने भी करना है इन टैंडम होना है। यह हवाई जहाज़ की फ़्लाइट की तरह है, पूरा मुल्क ऊपर उठेगा या पूरा मुल्क क्रैश करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक आइलैंड ऑफ वर्च्यू आप समझें कि है वो तो ऊपर जा रहा है, वो तो अवामी मफाद के लिए सियासतदान तो जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे हैं। दूसरे सारे जान की बाजी लगा देते हैं, अपने पक्ष एंड प्रिविलेज छोड़ देते हैं कौम के लिए, और सियासतदान जहाज को नीचे गिरा देते हैं। कानून साजी तो उन्होंने करनी है ना, अगर काम नहीं करने हैं तो बंद कर दें पक्ष एंड प्रिविलेज। अगर पार्लियामेंट कमजोर है इसी वजह से है कि आप अवाम के उस पे नहीं चलते। अगर सियासतदान अपने 2 दिहाइयों के इख्तिलाफ मिला के सिर्फ हाथ मिला लें तो हम कहते हैं कि ये जाती मफाद है, अवामी मफाद नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आप बड़े मोहतरम अफसर साहब, ये इख्तिलाफ सीओडी में भी हुआ था कि खत्म कर दी हमने माजी की सियासत, और हमने देखी नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत 10 साल में। सर आप भी देखिए इस मुल्क की सियासी हकायक क्या है। 90 की दिहाई की सियासत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खत्म हुई थी पर खत्म नहीं हुई। ओके, मीडिया एक फैसला कर ले कि जमहूरियत को सपोर्ट करना है या मुखालफत करनी है। सर अगर इतनी कमजोर जमहूरियत है तो फिर शायद किसी की सपोर्ट से खड़ी ना हो सके। ठीक नहीं हो, ऐसी कमजोर है कमजोर जी, मान लिया, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स है कमजोरी के, उसको नहीं करते डिस्कस। सर मैं नहीं मान सकती, तो फिर पार्लियामेंट को आप कमजोर कर रहे हैं अगर आप जमहूरियत को कमजोर करें। ठीक है जी शहजाद साहब, बड़ी माजरत के साथ वापस डिबेट के ऊपर आते हैं। फैक्ट है, ठीक है, ऐसे कमजोर ऐसे मजबूत नहीं होगी जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, रोजाना टांग खींच दो, रोजाना टांग हाथ मिलाए तो गाली, ना हाथ मिलाए तो गाली, क्या करें? हम तो बात कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वजह क्या है। शहजाद साहब चौधरी शुजात हुसैन गालियां देते हैं, बहुत कुछ कहा गया है। शहजाद साहब चौधरी शुजात हुसैन एक अमलियत पसंद सियासतदान है, इख्तिदार के लिए फौजी हुक्मरानों, पीपल्स पार्टी PTI के साथ उन्होंने इत्तेहाद किए हैं। नून लीग ने भी बलोचिस्तान में और हम सिंध में देख रहे हैं कुछ जमातों के साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़ी, वहां पर पड़ी क्योंकि इतना वोट बैंक ना। पंजाब में उन्हें क्यों जरूरत पड़ी इस इत्तेहाद की? अब सार साहब से इजाजत ले लें, इजाजत है बात करने की? जी सर, क्योंकि मैं सियासत पे बात करने लगा हूं तो जी सर, कहीं मानना बुरा ना मान जाए सियासत पे बात करते हुए। सर आप कहिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा, असल में अनहोनी का डर है। सवाल पे वापस आ जाते हैं, जो आपका सवाल है, अनहोनी का डर है कि वो ना हो जाए जिसका डर है, जिसका खौफ है। वरना PMLN के लिए तो इस वक्त गलियां सुंजियां हैं सारी। मिर्जा यार अकेला घूम रहा है पूरी गलियों के अंदर। डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? किधर इधर भागते फिर रहे हैं हर जगह। और ये पंजाब की बात हम कर रहे हैं, हम कोई मुल्क के अंदर 2/3 नेशनल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे। उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी खतरा आते हैं, लेकिन बात इस पे आ जाएंगे आप पंजाब के ऊपर। पंजाब का डर है, ये एक ऐसी अनहोनी है जो कि सुकून नहीं लेने दे रही, इसलिए ये भागम भाग ये सारे मामला तय हो रहे हैं। एक तो ये वजह होगी। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि कब कोई मुंह मांगी कीमत मुंह से निकालता और कहता है मेरी ये कीमत होगी, जब उसको पता हो कि सौदा जिससे तय हो रहा है वो कमजोर विकेट पे है। आपने 3 सीटों की बात की और पता नहीं कितने सूबाई से, में तो 10 और 22 की बात हो रही है। मैं टीवी के मेरे सामने लगा हुआ कि 10 सीटें नेशनल असेंबली की, 22 सूबाई की। कौन ऐसी मुंह मांगी कीमत मांगता है? उसी से मांगा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि इस वक्त तुम्हें डिमांड है हमारी और हमें तुम्हें सप्लाई करना है, उसकी कीमत ये होगी। तो जहां पे इस तरह के मामलात हों वहां पर किस तरीके से हम फरिश्तों को ढूंढने जाके, और कहां से फरिश्ते लाएं वो वाले जिनका कि जिक्र अफसार साहब करते हैं। बहरहाल उसको छोड़िए। तीसरी चीज,
और उनकी तरफ आता हूं मैं, अफ्तार साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब वो हाथ मिलाते हैं हमें उसको वेलकम करना चाहिए। कोई उनको किसी ने कहा होगा कि एक ऐसा बंदोबस्त करो जिसके अंदर के एक कंसेंसस डेवलप हो, आपस के अंदर एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ चला जाए। ये भी हो सकता है किसी ने काम दिया हो, टास्क दिया हो, उनको खुद ख्याल हो, वो खुद भी सोचते हो कि इनमें देखो मुझसे अकेले नहीं होगा, मुझे इन सब की सपोर्ट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। किस लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 महीने में खोया, शायद हमारी नजर में ज्यादा, लेकिन उन्होंने नफा क्या कमाया 16 महीने का? तमाम के तमाम नैब के जो जितने मुकदमात थे सब खत्म हो गए, तो वो नफा कम है। इसलिए एक 2/3 मेजॉरिटी में लेके आए वो चीजें जो कि लेजिस्लेटिवली अप्रूव हुई हुई हैं, उनको आईनी तौर पर जब लाया जाएगा तो वो तमाम चीजें फिर पक्की हो जाएंगी, मोहर हो जाएगी कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती। इसलिए ना किसी इस सियासतदान को, ना उस सियासतदान को, ना उसकी इस करप्शन को, ना उस करप्शन को, ना नैब को, नैब के अंदर कोई उसके अंदर से जूस खत्म कर दिया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल इसको हमें मानना चाहिए कि एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, और शायद एक इस्तेहकाम के लिए भी चीज जरूरी हो, ये भी मुमकिन है। तो इसलिए ये तमाम चीजें पॉसिबिलिटी हैं मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो महसूस हो रहा है, देखिए बाप का क्या हुआ, बाप डिवाइड होकर रह गया। एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है अभी तक पीएमएलएन की, तो पीएमएलएन को तो जरूरत रोज बरोज महसूस हो रही है। और फिलहाल पीपीपी और पीटीआई दोनों बाहर हैं पीएमएलएन के एम्बिट से कि अच्छा मैं जब नेशनल असेंबली में जाएंगे तो वहां पे किस तरीके से मेजॉरिटी तश्कील देंगे। तो ये जो पार्टियां जिनके साथ बातचीत हुई थी वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कटती जा रही हैं। सही। तो बाप आधा कट के आधा उधर चला गया, आधा कहीं और चला गया। तो इसलिए ये चीजें हैं जिनको कि हमें मेरे ख्याल में मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सियासत पे बात करेंगे तो सियासत के तमाम एंगल्स में हम बात करेंगे। ये खुदा न खास्ता किसी एक चीज की बात नहीं है। आप इमरान खान को ले आइए, हम उसके 100,000 नुक्ते निकाल लेंगे, आए ना आगे आए अगले सवाल के अंदर। तो इसलिए ये चीजें मेरे ख्याल में थोड़े से हौसले के साथ सुनने और करने की बात है। सिर्फ एक ही को नहीं, ये भी देख लें कि इधर क्या पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटीज की गेम खेलते हैं, पॉसिबिलिटीज की चीजें होती हैं। सियासत की हतमी चीज नहीं है। तो 8 फरवरी के बाद पता लगेगा कि असल हकीकत क्या होने जा रही है। ठीक है, 8 फरवरी के बाद असल हकीकत पता चलेगी। इफ्तिखार साहब, काफ लीग माजी की भी किंग्स पार्टी रही है, आज पंजाब के 100 अजला में सुकड़ गई कहा जा सकता है। मुस्तकबिल करीब में उसकी इतनी ज्यादा अहमियत होगी, हो सकती है दोबारा से? किसकी? मुस्लिम लीग काफ की। पता नहीं होगी या नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा पता है। अभी तो कोई 10 सीटें दे रहा है, कोई कह रहा है 22 सीटें वो मांग रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। मैं कुछ अवामी बातें करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, बुरा ना मनाएं। सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब है कि कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। वो सिर्फ आज शुजात के पास नहीं गए, अब मजारी के घर भी फातह कहने गए उसके बाप की, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, वो लास्ट ईयर अगर आप याद करें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मुआहदा, तो 15 से 17 सीटों की बात हुई थी। मुझे नहीं पता, मैंने तो खैर सब कुछ हो सकता है। देख रहे हैं आप, 15 कहें, 17 कहें, 24 कहें, 25, मैं बहस में उलझाना नहीं चाहता। सब मतलब नून लीग की जरूरत है या काफ लीग की? हर सियासी पार्टी की जरूरत है। ठीक है, हर सियासी पार्टी की जरूरत है। ठीक है, तो मेरी भी कोई ज़रूरत है। मेरी ये ज़रूरत है कि गंदम की हम बिजाई कर रहे थे, ख़त्म हो गई। मुझे यूरिया खाद और डीएपी खाद नहीं मिली, ब्लैक में मिली। और दोनों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को पता था कि हम किसान चीख रहे हैं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए, जहाँ पे आप तकसीम कर रहे हैं नशस्तों को और कह रहे हैं कि मजबूरी है एक सियासी पार्टी की, अगर उसको इतनी ना मिली तो वो आउट हो जाएगी खेल से वगैरह वगैरह, मैं वहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी बात भी सुन लें। दूसरी बात मेरी ये सुन लें आप कि बिजली की जो कीमत बढ़ाएगी ये 3 रुपये और 7 पैसे फ़ी यूनिट। तो सुनने वालों, खुदा का वास्ता हमें माफ़ कर दो, हमारे जुल्म को माफ़ कर दो कि हमारे घर में बिजली है। तो इस पर भी मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए। कौन कितनी सीटें देता है, कौन मजबूर है, और जो कवानीन बनाए गए हैं फिर अपना 18 महीने की हुकूमत में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है। मैं एक और आम सी बात करना चाहता हूँ सर। मेरा ये कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से जो 2011 में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उसकी समाअत शुरू हो जाएगी। मेरे लिए ये आज की सबसे बड़ी अहम खबर है। तो फिर आपके सवाल की तरफ मैं आ जाऊँ थोड़ा सा कि 24 साल के बाद मुलाकात हुई, होनी चाहिए मुलाकात, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग मिल रहे हैं। मैं पीटीआई वालों से भी कहूँगा कि वो भी आएँ, कोशिश करें कि अपनी जो दुश्मनियाँ हैं अपने अपने इलाकों में, अपने तहसीलों में, ज़िलों में जो पैदा की हैं उसको ख़त्म करें और एक ऐसा माहौल पैदा करें इलेक्शंस के लिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो, और ताकि हम उन नताइज को तस्लीम करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें जो 8 फरवरी की रात को आने हैं।
ठीक है जी, पैनल की राय आपने जानी। जाते जाते बात कर दें कि शुजात हुसैन साहब ने जो आज की मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि हमने पीडीएम का गैर मशरूत साथ दिया, इसी हिसाब से हिस्सा दिया जाए। पीडीएम का साथ देने में हमारा खानदान तक तकसीम हो गया। देखना यह है कि हतमी तौर पर कितनी नशस्तों की कमिटमेंट मुस्लिम लीग नून करती है मुस्लिम लीग काफ के साथ, और इंतखाब के बाद मजीद क्या कुछ मुस्लिम लीग काफ चाहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। इंतखाबात आने को है, तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन में जाने के लिए जो साइन होता है, सिंबल होता है, निशान होता है, बड़ी अहमियत रखता है। इस पर पैनल की राय जानेंगे, कितना अहम और कितना गैर अहम। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाब महज दिखावा और फ्रेब थे, पार्टी अरकान वोट देने से महरूम रहे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाज़त न दी जाए। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान का कहना है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तिवा में रखने के बजाय इसे पीटीआई को जारी करे। 2 दिसंबर को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के बल्ले के निशान को बचाने की कोशिश की थी। अब पीटीआई बल्ले के निशान को बचा पाएगी या नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात के लिए इंतखाबी जीत का एक अहम अवामिल होता है। कोई शक नहीं कि इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान को बहुत अहमियत हासिल है। इंतखाबी निशान को एक तरफ अपनी मशहूरी के लिए या अपने मंशूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से इसी निशान को तमस्खुर उड़ाने या तनकीद का निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा।